कभी गर्दनी बाग में होता है, कभी सीएम आवास पे होता है, कभी जाकर के जो है आरजेडी कार्यालय हो, जदयू कार्यालय हो, बीजेपी कार्यालय हो, हर जगह पे होता है। नहीं सुनती है तो 2025 का विधानसभा चुनाव जो है वो सरकार को समझाने के लिए हम लोग भी काफी है। सरकार हम लोग को परीक्षा करवाई, वाइवा करवाई, प्रैक्टिकल करवाई और हम लोग परीक्षा पास भी किए और रिजल्ट भी हम लोग लिए और सरकार आश्वासन पे आश्वासन देते आ रही है। अब जागे उठे हैं हम, नियोजन लेंगे हम। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। देखिए, स्वास्थ्य विभाग में नियोजन के लेके जितने भी पूरे बिहार के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं आज गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। आइए इन लोग से जानते हैं कि क्या समस्या और क्या कारण है कि आज लोग धरना देने के लिए मजबूर हो गए। कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं बिहार से पूर्वी चंपारण जिला से आया हूँ। क्या कारण हुआ कि आज सभी लोग यहाँ आप ग्रामीण चिकित्सक यहाँ बैठे हुए हैं? देखिए, सरकार हम लोग को पहले से आश्वासन पे आश्वासन देती आ रही है कि आप लोग को स्वास्थ्य विभाग में जहाँ जगह मिले, यानी स्वास्थ्य मित्र के तहत कहीं ना कहीं हम लोग नियोजन के लिए बैठे हुए हैं और सरकार ही अपने स्तर से हम लोग को प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय जो पीएससी है सरकार का, वहाँ पे हम लोग प्रशिक्षण प्राप्त किए। सरकार हम लोग को परीक्षा करवाई, वाइवा करवाई, प्रैक्टिकल करवाई और हम लोग परीक्षा पास भी किए और रिजल्ट भी हम लोग लिए और सरकार आश्वासन पे आश्वासन देते आ रही है। तो सरकार पे हम लोग को बिल्कुल भरोसा अब खत्म होते जा रहा है। तो इसलिए हम लोग अब आज जो है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ग्रामीण चिकित्सक के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु तिवारी जी के नेतृत्व में आज पटना के गर्दनी बाग में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं और हम लोग का यही मांग है कि स्वास्थ्य विभाग में सरकार समायोजन करे। आप लोग जितने हैं सभी प्रशिक्षित हैं? जी बिल्कुल प्रशिक्षित है। बिल्कुल जी, सरकार आप लोग कब से काम कर रहे हैं? 2014 से, लेकिन उससे एक्सपीरियंस है हम लोगों का 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है। 2014 से हम लोगों का ट्रेन किया गया है, 1 वर्षीय ट्रेनिंग दे करके हमने पास किया है, एग्जाम दिया था, पास किया है। और सरकार बीच बीच में ये वादा किया है कि आप लोगों को एडिशनल पीएससी या पीएससी में समायोजन करेंगे, लेकिन सरकार अपनी बातों पे मुकर जाती है, जिसकी वजह से हमने आज मतलब अनिश्चितकालीन धरना के लिए बैठे हैं। ये अनिश्चितकालीन धरना आप दे रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, अब जागे उठे हैं हम, नियोजन लेंगे हम। बहुत दिन से आश्वासन पर आश्वासन मिलता जा रहा है, लेकिन अब की बार में कहना चाह रहे हैं सरकार, आपके चैनल के माध्यम से अब की बार आर पार नहीं तो नियोजन दे सरकार। आप कहाँ से हैं? हम किशनगंज जिला से आए हैं सर, नेपाल बॉर्डर क्षेत्र से आए हुए हैं। क्या मांग है आपकी? सर, हम लोगों की मांग है कि हम लोग को सरकार समायोजन करे सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में हम लोग, क्योंकि हम लोग गांव ग्राम में हम लोग सेवा देते आ रहे हैं। अगर 12 बजे रात में अगर किसी रोगी को जरूरत पड़ता है तो ये ग्रामीण डॉक्टर जाके 12 बजे रात को उठकर उनके घर में जाकर सुइया टेबलेट बगैर पैसे रुपए का देता है सर। तो हम लोगों का सरकार को भी देखना चाहिए कि भाई इन लोग का कोई आमदनी नहीं है, बगैर रुपए पैसे का हम लोगों का सेवा देते हैं, तो सरकार को भी चाहिए कि हम लोगों का सरकारी से समायोजन किया जाए मानदेय के साथ। इसी मांग को लेकर आप लोग? जी, इसी मांग को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं। और सर, प्रशिक्षित किए हुए हम लोग सर, 1 साल का हम लोग प्रशिक्षित किए हुए हैं, हम लोग इंटरव्यू दिए, उसमें पास किए, तो हम लोग को ये डिग्री देने का क्या हुआ सरकार को? इससे अच्छा नहीं देते? शिक्षक बैठे हुए हैं, सभी प्रशिक्षित हैं? हाँ, प्रशिक्षित हैं। आप लोग मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग हम लोग का है संयोजित किया जाए सरकारी सेवा में। हम लोग को बहुत दिन से बरगला के रखा गया है, हम लोग को एग्जाम भी लिया गया है और एग्जाम देकर हम लोग को बैठाया जा रहा है, सिर्फ इंतजार कराया जा रहा है कि आप लोग को समायोजन किया जाएगा, लेकिन अभी तक समायोजन नहीं मिला है, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। कब से आप लोग को आश्वासन दिया जा रहा है? 2014 से आश्वासन दिया जा रहा है हम लोग को, लेकिन अभी तक आप लोग का नियोजन नहीं हुआ? नहीं, अभी तक हम लोग का कुछ नियोजन नहीं है। तो कब तक यहाँ बैठिएगा? जब तक नहीं हम लोग का नियोजन किया जाएगा, जब तक बैठेंगे। सरकार जो है हम लोग का समायोजन दे और जैसे शिक्षा मित्र का बहाली हुआ उस तरह का स्वास्थ्य मित्र का बहाली दे, है ना। एक जगह हम लोग को दे कि कहीं बैठे, है ना, लोगों का सही उपचार करें,
अभी आप लोग उपचार कर रहे हैं ना गांव में? करते हैं लेकिन उसमें जो बहुत सारे अधिकारी लोग जो है जैसे पीएससी प्रभारी हुए और भी कुछ लोग हैं जो धमकाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह का जो है प्रक्रिया नहीं रहे। सरकार का जो है ये होना चाहिए कि ग्रामीण डॉक्टर जो है एक ग्राम डॉक्टर है, पहला उपचार तो वही करता है, फिर अगर उससे नहीं होता है तो दूसरे जगह रेफर करता है। तो अभी गांव में जितने भी इलाज होता है, जो भी किसी को कुछ हुआ तो वो ग्रामीण डॉक्टर ही खुद करते हैं। क्या मांग लेकर आप लोग यहाँ पूरे चिकित्सक जुटे हुए हैं बिहार के? हम लोग का मांग है सरकार से, एक सूत्रीय मांग है। हम लोग जो 50,000 ग्रामीण चिकित्सक जिनको सरकार ने प्रशिक्षण दिया है, प्रशिक्षण देने के बाद सरकार की तरफ से हुआ था कि आप लोगों को सरकारी सेवा में जोड़ा जाएगा, लेकिन आज तक सिर्फ उम्मीद ही चल रहा है कि अब काम हो जाएगा, अब होगा। लेकिन अब विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, अगर विधानसभा चुनाव से पहले 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में मानदेय पर समायोजन नहीं होता है तो ये मामला लंबे बक्से में बंद हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अंशु तिवारी से हम लोगों की बात हुई। हमारे साथ अभी हैं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक के संचालक सर डायरेक्टर डॉक्टर संजय। हम लोग एक सूत्रीय मांग को लेकर 10 साल से लड़ रहे हैं ये लड़ाई। 1 साल पहले भी यहाँ पर हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किए थे, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब सरकार की तरफ से निकलकर सामने नहीं आया। आंदोलन का आगाज किया है ताकि सरकार हम लोगों की बातों को समझे, और हम लोग निवेदन करते हैं, उनसे मांग करते हैं कि जल्द से जल्द 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा में मानदेय के साथ समायोजन में जोड़ने के लिए आधिकारिक घोषणा की जाए। आप लोग ये जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं, कब से आप लोग कार्य कर रहे हैं? हम लोग कब से तो खैर बता ही नहीं सकते हैं, काहे कि आजीवन है। कहने का मतलब है कि बहुत पहले से, जिस समय देश आज़ाद हुई उस समय से ग्रामीण चिकित्सक अवेलेबल हैं, और ग्रामीण चिकित्सक हर गांव देहात में जो सुविधा दे रहे हैं वो किन्हीं से छुपा हुआ है, चाहे वो नेता विधायक ही क्यों ना हो। क्योंकि जो नेता विधायक हैं उनके परिवार भी तो गांव में रहते हैं भाई, और समय आने पे हम ही लोग उनका भी ट्रीटमेंट करते हैं। वो अगर जाते हैं गाँव में और उनकी स्थिति खराब होती है तो वो भी एमबीबीएस को उस समय नहीं खोजते हैं, वो बाद में खोजेंगे। पहले कंट्रोल में आएंगे तब तो। उस समय भी कहते हैं कि भैया बगल में कोई है तो बुला दो। और अभी जब हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं तो उनको कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है, और लगातार प्रशिक्षण सरकार दी है। हमने नहीं कहा था कि आप हमको बुला करके दीजिए। आप लोग सभी प्रशिक्षित हैं? बिल्कुल, हम लोग सभी प्रशिक्षित हैं। तो प्रशिक्षण सरकार ने आखिर क्या सोच करके हमें दिया कि आप रोड पे बैठे रहना कि स्वास्थ्य सेवा में हम आपको लगाएंगे। 2014 में उन्होंने जब स्वास्थ्य समागम किया था माननीय मुख्यमंत्री ने, तो कहा था कि भाई 1 लाइन बनेगा, 2 लाइन बनेगा, 3 लाइन बनेगा, 4 लाइन भी बनेगा। तो आखिर 4 लाइन कब बनेगा? पूरे बिहार प्रदेश में आप घूम करके देखिए, जहां कच्ची डगर हुआ करते थे वहां 4 लाइन हो गया, लेकिन ग्रामीण चिकित्सकों के लिए 2 लाइन की भी सुविधा नहीं हुई। और जब कोविड जैसा महामारी हमारे देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में छा गया, उस समय हमारे देश को ग्रामीण चिकित्सक की याद आई। चाहे वो हमारे सीएम हो, चाहे वो हमारे पीएम हो। आप भी सीएम का स्पीच जरूर सुने होंगे, मीडिया से मुखातिब है। उन्होंने मीडिया में आकर के कहा था कि भाई वैश्विक महामारी है, ग्रामीण चिकित्सक पे गांव वाले लोग विश्वास करते हैं, पहले उनके पास जाते हैं, तो उनका दायित्व बनता है कि वो सही डायग्नोसिस करें और सही जगह पे रेफर करें। तो यानी जरूरत पड़े तो आप हमें खोजते हैं। और अभी जब हम अपनी मांग को लेकर के बार बार 2020 में प्रशिक्षण लेने के बाद आज 4 साल से, कोई ऐसा साल नहीं है जिस दिन हम लोग नहीं बैठे हैं, कोई ऐसा साल नहीं है जिस साल की हम लोग आंदोलन नहीं किए। 2020 से कोविड का समय चल रहा था, 31 अगस्त 2020 उस समय हम सीएम आवास गए थे। उसके बाद हमको झुनझुना पकड़वाने के लिए बहुत प्रेम से वो जो है कोविड का एक निकाल दिए, कोविड ने टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला, और उसमें भी ग्रामीण चिकित्सक को नहीं लगाया गया, उसमें भी नहीं लगाया गया। 2021 में जब कोविड
2021 में जब कोविड समाप्त हो रहा था 22 में, जिस समय अंतिम चरण की सीमा, उस समय हम लोग को कोविड में लगाया गया, वो भी सरकारी नोटिफिकेशन था मंगल पांडे जी की ओर से, यानी जो स्वास्थ्य मंत्री थे। लेकिन भैया लास्ट हो रहा था, जब लास्ट हो रहा है तो क्या मिलेगा, ठीक है। तो सब दिन हम लोग फ्री में सेवा किए। कोविड के समय में हम लोग बिना कोई सुरक्षा किट के भी काम किए। इसके बावजूद सरकार नहीं सुन रही है। लगातार विगत 4 वर्षों से आंदोलन पे आंदोलन हो रहा है। कभी गर्दनी बाग में होता है, कभी सीएम आवास पे होता है, कभी जा करके जो है आरजेडी कार्यालय हो, जदयू कार्यालय हो, बीजेपी कार्यालय हो, हर जगह पे होता है। इसके बावजूद सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। अगर नहीं सुनती है तो 2025 का विधानसभा चुनाव जो है वो सरकार को समझाने के लिए हम लोग भी काफी है, क्योंकि हमारी संख्या एक तो नहीं है, पूरे बिहार में 6 लाख से ऊपर हमारी संख्या है। अगर 6 लाख हमारी संख्या है तो आप समझ सकते हैं हम जहाँ बैठते हैं हमारे पास प्रतिदिन कितने लोग आते हैं। जितने भी ग्रामीण चिकित्सक थे ये सभी प्रशिक्षित हैं। इन लोगों की आप बातों को सुने, ये बात कैसी लगी आप अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।